एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं है। कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे, ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं। नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान पहुंचते हैं और पहुंचते ही उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, क्योंकि सदन में जिस तरह से चल रहा है आप देख ही रहे हैं कि हर दिन रामचरितमानस की बातें हो रही है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की भी बातें हो गई है। कई मुद्दे थे, सवाल थे और एमएलसी चुनाव को लेकर भी सवाल थे। हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार को उन्होंने एक सुझाव दिया है, और उस सुझाव का जवाब उन्होंने यह दिया है कि नीतीश कुमार जी, जो आपने वादे किए थे वो वादों को अगर पूरा कर देते हैं, और जो आपने जंगल राज जो कहते नज़र आ रहे थे, आप ही बताए थे कि पहले जंगल राज था और आप उन्हीं से मिल गए हैं, तो ये सारे जो वादे हैं उन्हें अगर पूरा कर देते हैं तो आपको जो लेना है ले लीजिए। रामचरितमानस पे भी उन्होंने बयान दिया। और एमएलसी चुनाव को लेकर आपको पता ही है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जिसकी बातें हो रही है कि चिराग पासवान की वजह से ही पशुपति पारस को एक टिकट दिया जा रहा था और उस टिकट पे डीएन सिन्हा का नाम आ रहा था, और उनकी वजह से चिराग पासवान के बीच में ही आकर चिराग पासवान ने यह कह दिया था कि अगर बीजेपी अपने अलावा किसी और को खड़ा करती है तो हम उसके विपक्ष में कैंडिडेट जरूर खड़ा करते हैं। और इसी पे हमारा उनसे सवाल था। सबसे पहले तो सुन लीजिए कि वो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। गया एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का। कहा जा रहा है कि आप ही की वजह से पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया है। भाई मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं है। राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें बार बार हम कहते हैं, ये आस्था का विषय। भाई जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे, ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं। आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दे, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर
समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज़ नहीं है। जेडीयू ने कल सदन में मांग उठाया आरजेडी नेता का अपहरण के बाद सवाल कानून व्यवस्था से उठ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव भी अब तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग शुरू हो भाई गई। देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था कैसा था। जंगल राज हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का युवा है उसको नहीं पता और उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल एक बात है कि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु, बढ़िया बात है। मांग करेंगे, आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे भाई समय हम तक बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। तो आपने सुना, चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए के पार्ट अभी नहीं हैं, लेकिन एक सीट के लिए अगर हम एनडीए ये अनाउंस कर दें या सबको कह दें कि हम गठबंधन में आ गए हैं, एनडीए के पार्ट बन गए हैं, ये तो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा पशुपति पारस को लेकर कि जो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है वो एनडीए में रहे और उसके बाद एनडीए इससे आगे बढ़े, यह सही नहीं होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।